अब एक प्रश्न आया है मेरे पास रांची से। आपने पूछा है कि आज पूरे देश पर संकट आया है, पूरा देश त्रस्त है, क्यों नहीं आ रहे हैं भगवान बचाने के लिए? पूरा संसार जब काट काट कर खा रहा था निरीह प्राणियों को, कुचल रहा था मानवीय मूल्यों को अपने पैरों के नीचे, लोक लज्जा, धर्म, सभ्यता, संस्कृति, संस्कार सबको मनुष्य ताक पर रखकर और पशु की भांति सुख भोग करने में लगा हुआ था। ये प्रश्न तब किसी ने क्यों नहीं पूछा? ये प्रश्न मुझसे बहुत लोग पूछ चुके कि क्यों नहीं आ रहे भगवान इस समय बचाने के लिए। यदि आज आपको भगवान के आने को लेकर मन में संशय हो रहा है, तो जब आपसे मुझसे अनीति हो रही थी, जब आपसे मुझसे अनाचार हो रहा था, जब आपसे मुझसे पाप हो रहा था, होता चला जा रहा था, हमने धर्म की मर्यादा, हमने सभ्यता, संस्कृति सबको छिन्न भिन्न कर दिया, ये प्रश्न तब हमारे मन में क्यों नहीं उठा? प्रकृति किसी की आलोचना नहीं सहती, प्रकृति अपनी गति से अपना कार्य करती है। आपने और मैंने प्रकृति से छेड़छाड़ की, एक बार नहीं अनेक बार की, और अनेक बार नहीं प्रत्येक बार की। आपने और मैंने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ा है। अब अवसर है प्रकृति के उत्तर देने का। और मुझे लगता है कि कभी कभी जब शत्रु बहुत अधिक बलशाली हो तो समर्पण कर देना पड़ता है। शतरंज खेली होगी कभी आपने, हमेशा आगे बढ़ने वाला ही नहीं जीतता, कभी कभी अपने कदम पीछे हटाने पड़ते हैं। आज पीछे हट जाना चाहिए मनुष्य को, वहां से जहां वो अज्ञान के अंधकार में चलता चलता पहुंच गया। लौट कर आइए फिर से संतों की शरण में, लौट कर आइए फिर से भक्तों की शरण में, लौट कर आइए फिर से धर्म की शरण में, यदि चाहते हैं कि जीवन सुखी रहे, क्योंकि सुख का मूल धर्म है।